प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं हरेंद्र सर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पहले भी करंट अफेयर से संबंधित कई सीरीजों को कर चुके हैं और उसी में आगे हम एक नई सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। 2021-22 के महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो इसमें यदि बात की जाए तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुलवामा के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड गाजी राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन सी ऑपरेशन 25 और ऑप्शन डी ऑपरेशन विजय। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑपरेशन 25। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? इसका कौन सा आंसर सही है? ऑपरेशन 25। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? ऑपरेशन 25। क्लियर है? यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के दौरान भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आप सब लोगों को पता है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। तो उस समय जो भारतीय लोग अफगानिस्तान में फंसे थे तो उनको सेफ भारत में वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए ऑपरेशन ओलिविया, ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑप्शन सी ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन डी ऑपरेशन सरधवा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशन सी देवी शक्ति। ऑपरेशन सी देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि करंट से संबंधित ही है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन थंडर, ऑप्शन सी ऑपरेशन बंदर, ऑप्शन डी ऑपरेशन त्रस्त। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशन ए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? ऑपरेशन गंगा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत द्वारा भूकंप तथा सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये कुछ समय पहली बात है और इंडोनेशिया काफी प्रभावित हुआ था सुनामी और भूकंप से। तो उस समय भारत ने मदद की थी और उस समय एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो देखते हैं आपके सामने ऑप्शन ए ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑप्शन बी ऑपरेशन ओलिविया, ऑप्शन सी ऑपरेशन ग्रीन और ऑप्शन डी ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेशन समुद्र मैत्री। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रेलवे सुरक्षा बलों ने रेलवे परिसर तथा रेलवे गाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो रेलवे परिसर हो या रेलवे गाड़ियां हो तो उनमें पानी की बोतलें सभी ब्रांडों की बिकती हैं। कुछ लोकल होती हैं जो उस पर अपना रैप लगाया और वो बेच दी जाती हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इसको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने एक ऑपरेशन चलाया है। हम लोग देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए ऑपरेशन थंडर, ऑप्शन बी ऑपरेशन थ्रस्ट, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय और ऑप्शन डी ऑपरेशन मेघदूत। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन थ्रस्ट। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? ऑपरेशन बी थ्रस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बीएसएफ द्वारा पंजाब तथा जम्मू में पाकिस्तान से लगी सीमा पर घुसपैठ की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इस क्वेश्चन के आंसर आपके सामने है। ऑप्शन ए ऑपरेशन सरधवा, ऑप्शन बी ऑपरेशन बंदर, ऑप्शन सी ऑपरेशन सुदर्शन और ऑप्शन डी ऑपरेशन ओलिविया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन सी ऑपरेशन सुदर्शन। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं। ऑपरेशन सी इसका सही आंसर है। इसमें एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, वो ऑपरेशन सर्द हवा ऑप्शन ए। तो आपको यह आंसर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बीएसएफ द्वारा यह जो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है, यह आपका राजस्थान की सीमा से जो पाकिस्तान का क्षेत्र लगा है वहां की घुसपैठ सीमा से रोकने के लिए लगाया जाता है। तो ये दोनों ऑपरेशन अलग अलग हैं और इनका कहीं कहीं आपको एक ही आंसर मिल भी सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सटीक आंसर ऑपरेशन सुदर्शन है, क्योंकि यहाँ पंजाब तथा जम्मू दोनों को ध्यान में रखकर यह ऑपरेशन चलाया गया है। यदि ऑपरेशन बंदर की बात की जाए तो ये अभी आगे क्वेश्चन बनेगा भी। जब भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी तो उस समय यही कोड था। और ऑपरेशन ओलिविया की बात की जाए तो ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा में एक विशेष प्रकार का कछुआ पाया जाता है जिसका नाम ही ओलिविया होता है, तो उससे संबंधित चलाया गया था, तो ऑपरेशन ओलिविया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारत का कौन सा कोड नेम था। मैंने अभी जिक्र किया था कि भारत ने जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया था तो उस समय एक ऑपरेशन चलाया गया था, और वो ऑपरेशन कौन सा था मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था। तो देखिए, ऑप्शन ए ऑपरेशन बंदर, ऑप्शन बी ऑपरेशन सुदर्शन, ऑप्शन सी ऑपरेशन समुद्र मैत्री और ऑप्शन डी ऑपरेशन विजय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन बंदर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कौन सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए ऑपरेशन बंदर। क्लियर है। अब देखिए अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पर ऑपरेशन बंदर है ये और ऑप्शन ए है। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेशन ए, सॉरी आंसर ए ऑपरेशन नमस्ते, ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑप्शन सी ऑपरेशन ओलिविया और ऑप्शन डी कवच। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑपरेशन नमस्ते। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशन नमस्ते। आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग हाथ जोड़ते थे, तो यह वही ऑपरेशन है। अब देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात की जाए तो यह समुद्र सेतु 2 था एक, जो अभी आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन। और इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो ऑक्सीजन की कमी हेतु जो कंटेनर की शिपमेंट की तीव्रगामी करने के लिए यह ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया का मैंने अभी जिक्र किया था कि उड़ीसा से संबंधित है, क्योंकि वहां पर जो कछुआ है एक ओलिविया प्रजाति की होती है, इसका नाम ओलिविया है, उसके बचाव के लिए। और कवच की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। जो ऑपरेशन कवच है वह जो रेल एक ही पटरी पर यदि आमने सामने से आ जाती है, यदि कवच जो तकनीकी है, कवच जो ऑपरेशन है वो क्या है कि जो एक ही रेलवे पटरी पर एक दूसरे के सामने या 2 रेल आ जाती हैं तो उनके एक्सीडेंट होने से पहले ही यह उनको सूचित कर देता है और वो एक निश्चित दूरी पर रुक जाती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 या नेक्स्ट आपके सामने है, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो मैं अभी जिक्र कर भी रहा था, लेकिन हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑप्शन सी ऑपरेशन संकल्प और ऑप्शन डी ऑपरेशन वनीला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बीएसएफ द्वारा राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी किया था कि यदि पंजाब की बात की जाए तो वहां पर ऑपरेशन सुदर्शन आएगा। यदि राजस्थान से जो लगी सीमा है पाकिस्तान की, यदि वहां जो ऑपरेशन चलाया गया है तो वहां ऑपरेशन सर्द हवा आएगा। तो ऑप्शन आपके सामने आंसर में बता ही चुका हूं। ऑप्शन ए ऑपरेशन सुदर्शन, ऑप्शन बी ऑपरेशन सर्द हवा,
ऑप्शन सी ऑपरेशन ग्रीन और ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑपरेशन सर्द हवा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश में भांग की खेती को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऑपरेशन परिवर्तन, ऑप्शन बी ऑपरेशन नया भारत, ऑप्शन सी ऑपरेशन 25, ऑप्शन डी ऑपरेशन ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑपरेशन परिवर्तन। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशन ए ऑपरेशन परिवर्तन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, हाल ही में 2022 में नेपच्यून स्ट्राइक किस संगठन द्वारा की गई है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी अफ्रीका यूनियन, ऑप्शन डी G7। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नाटो। नाटो संगठन के द्वारा नेपच्यून स्ट्राइक किया गया है। क्लियर है ना। और ये अभी जो यूक्रेन और रूस को लेकर जो काफी आप लोग देख रहे हो कि बड़े स्तर पर युद्ध चल रहा है, तो इसमें नाटो काफी भूमिका निभा रहा है और नाटो ने ही एक नेपच्यून स्ट्राइक की है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपके सामने है, मादक पदार्थों को रोकने के समाधान के लिए डॉकार्थन अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो मादक पदार्थ जो भी आप लोग जानते होंगे, जैसे ड्रग्स हुआ, हीरोइन हुआ, तो ये जितने भी मादक पदार्थ होते हैं जो हानिकारक होते हैं और ये हमारे देश में एक बुराई की तरह ही पनप रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है डॉकार्थन अभियान। तो ये किसने चलाया गया हम लोग देखते हैं, आइए। ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। तो यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है ऑप्शन बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन फतेह, ऑप्शन बी ऑपरेशन आहट, ऑप्शन सी ऑपरेशन वनीला, ऑप्शन डी ऑपरेशन ओलिविया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन आहट। क्लियर है ना। ऑपरेशन आहट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि रेलवे सुरक्षा बल ने एक और प्रमुख अभियान चलाया था जो एक तकनीकी के रूप में जाना जाता है, जो कवच था, रक्षा कवच। क्लियर है ना। तो वो ट्रेनों के एक्सीडेंट से संबंधित है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सेना द्वारा कारगिल विजय के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये पुराना है, करंट से संबंधित नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में बना रहता है। तो देखिए, ऑप्शन ए ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन कवच और ऑप्शन डी ऑपरेशन तिरंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑपरेशन विजय। और आप सब लोग जानते होंगे कि 26 जुलाई को ही विजय दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। जब हमने कारगिल पर विजय की थी तो उस दिन को ही हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 26 जुलाई डेट निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पुराना है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, आरओ हाईकोर्ट का, तो वहां पूछा भी गया था, हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा शामिल किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन सी ऑपरेशन माता, ऑप्शन डी ऑपरेशन सुदर्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑपरेशन पोलो, और यह 1948 में चलाया गया था। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग जानते होंगे कि हैदराबाद को भारत में पुलिस कार्रवाई के द्वारा ही शामिल किया गया था। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ये 3 राज्य थे, हैदराबाद हुआ आपका, जम्मू कश्मीर हुआ और जूनागढ़ हुआ। ये तीनों अलग थे उस समय, लेकिन इन तीनों को बाद में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और इसके जो हैदराबाद था इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया 1948 में, जो ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है,
भारतीय वायुसेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को कब्जे में लेने के लिए कौन सा अभियान चला गया था? तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो सियाचिन ग्लेशियर है इसका अधिकांशतः भाग तो भारत के ही कंट्रोल में है, लेकिन कुछ भाग पाकिस्तान पर भी है। तो लेकिन जो सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय कब्जे ने लिया था उसके लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया था। और ऑप्शन आपके सामने आओ हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन सी ऑपरेशन गुडविल और ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लू। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो है ऑपरेशन बी, ऑपरेशन मेघदूत। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ये भी पुराना ही है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 1984 में जब सिख दंगे हुए थे तो उस समय चलाया गया था, और जो अलगाववादी थे उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को घेर लिया था। तो अलगाववादियों से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया गया था। वो कौन सा था वो हम देखते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन सुदर्शन, ऑप्शन सी ऑपरेशन सद्भावना, ऑप्शन डी ऑपरेशन 25। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? अच्छा, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ऑपरेशन ब्लू भी लिखा मिल सकता है, स्टार भले ही ना हो, लेकिन ऑपरेशन ब्लू यही इसका सटीक आंसर होता है। एक ब्लू नीति है, वो वाटर ब्लू पॉलिसी नीति थी जो पुर्तगाली गवर्नर था। अगर आपको जानकारी हो तो एक पुर्तगाली गवर्नर आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो उसने भारत में ऑपरेशन ब्लू नीति या वाटर पॉलिसी नीति चलाई थी। उसे भी ब्लू नीति के नाम से जाना जाता है या ब्लू पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। वो अलग था और ये अलग है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम प्रारंभ किया गया? क्लियर है ना? एक ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार है, एक ब्लू वाटर पॉलिसी है। वो पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा, अल्मीडा के द्वारा चलाई गई थी। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो अभी मैंने आपको बताया, वो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था अमृतसर के मंदिर को मुक्त कराने के लिए। और ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है जो आओ हम लोग देखते हैं ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ई कृषि मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी रेलवे मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस वर्ष सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने एक और पहल प्रारंभ की, स्माइल। काफी महत्वपूर्ण पहल है स्माइल। जो स्माइल पहल है वह ट्रांसजेंडर और जो लोग बेगर हैं, भीख मांगते हैं, उनके उद्धार के लिए या उनके जो जीवन यापन है उसमें सुधार करने के लिए एक स्माइल योजना या स्माइल नीति चलाई गई है। वो भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को काफी ये पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरे प्यारे साथियों, इसी नए जोश और नई उमंग के साथ मैं फिर आपके सामने कल हाजिर होता हूं एक नई सीरीज के साथ। नमस्कार साथियों।